दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल मोटिवेशन लाइन पे आपका स्वागत है। और आज हमें एक बुक मिली है। ये बुक का नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ये बुक बुद्धत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की राइट लिखी हुई है। और इसमें हमने इसको उसमें आप जो कुछ अच्छी चीज़ हमें पढ़ी तो हमें अच्छा लगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप देखिए, जो वीडियोज़ हैं हम डाल के उसको लाइक करिए, कमेंट करिए कैसी लगी आपको, और उसको शेयर करिए। और हमारे जो चैनल्स हैं जो नए हैं उनको सब्सक्राइब करिए। तो अब ज़्यादा समय ना लगा के हम अपनी कहानी पे आते हैं। कहानी नहीं, ये बुक के जो पात्र हैं, तो बुक के बारे में जो लिखा हुआ है हम आपके वो शेयर करते हैं। ताकि ये सिद्धार्थ गौतम से रिलेटेड है। और उनका अब जो हम बात करेंगे उनका कुल या परिवार या उनके पूर्वज से रिलेटेड बात है। ये हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको बताएंगे। तो ये पहला है उनके परिवार के बारे में, उनके कुल के बारे में। अतीत में देखने पे यह ज्ञान होता है कि छठी शताब्दी में उत्तर भारत में कोई समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। तो बहुत छोटे छोटे राज्यों, जो देश था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्य में प्रत्येक में जहाँ एक अकेले राजा का, कहीं पे राजा एक राजा का अधिकार था, कहीं पे किसी राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अंडर होते थे उनकी जो संख्या थी वो टोटल 16 थी। तो उनके नाम इस तरह नाम है, जैसे मगध हो गया, कौशलाज हो गया, अंग हो गया, काशी हो गया, मल्ल हो गया, वज्जी हो गया, वत्स, चेती, पांचाल, कुरु, सूरसेन, मच्छ, अस, अवंती, गांधार और कंबोज। ये 16 राज्य वो थे जहाँ पे राजाओं का अधिकार था। और जिन राज्यों पे किसी एक राज्य का अधिकार नहीं था, या आधिपत्य बोलो अधिकार बोलो नहीं था, वो थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल, वैशाली के लक्ष्मी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिय, अलकप के बुल्ली, केशपुत के कालाम, रेशपुत के कलिंग, पिल्लवन के मौर्य तथा भग जिसकी राजधानी सिसुरगिरी थी। जिन राज्यों में किसी एक राजा का अधिकार था, उसे जो जहाँ पे किसी एक राजा का अधिकार था उसको बोलते थे जनपद। और जहाँ पे कोई एक राजा का अधिकार नहीं था उसको बोलते थे संघ या गण। मतलब लोगों को मिलकर जो बना हुआ उसको समूह को संघ और गण बोलते थे। अब जो कपिलवस्तु में कपिलवस्तु में जो लोग थे उसको शाक्य थे। शाक्य की व्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बट वहाँ पे बताते हैं कि गणतंत्र था और कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट है कि जो शाक्य का जो गणतंत्र में काफ़ी उनके परिवार के काफ़ी शासक थे और वो एक पीढ़ी बाद पीढ़ी राज्य करते आ रहे थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था उसको राजा कहते थे। और सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी सुयोजन की थी। तो शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर जो कौशल राज ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। और इसका एक परिणाम क्या हुआ कि कौशल राज की परमिशन के बिना जो शाक्य राज्य थे उसको कुछ जो स्पेशल एक्शन लेने होते थे या कोई राज के अधिकारों का प्रयोग करना उनके लिए असंभव था, क्योंकि उन पर जो उसके कौशल राज का अधिकार था। तो जो भी कुछ करना होता था कौशल राज परमिशन लेनी पड़ती थी और उसके बाद होता था। उस समय के राजाओं में कौशल एक शक्तिशाली राजा था। मगध राजा भी जो कौशल राजा और मगध राजा दोनों शक्तिशाली थे और दोनों ही उस समय अच्छे पावरफुल वो थे। तो जो अब कौशल राज के अंदर पसे नदी और मगध राज के अंदर बिंबिसार दोनों ही सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे, मतलब दोनों सेम उस टाइम के थे। अभी बात करते हैं कि जो उनके सिद्धार्थ गौतम के पूर्वज कौन थे। तो शाक्यों की राजधानी का नाम था कपिलवस्तु। संभव यह है कि यह नाम किसी बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम से ही पड़ा हो। तो कपिलवस्तु था उसके अंदर जयसेन नाम का एक शाक्य था। सहीहन उसका पुत्र था और सही हनु का जो विवाह हुआ था कच्चाना से हुआ था। अब सही हनु के 5 पुत्र थे, सुशोधन, धौतोदन, शाकोदन, सुकोदन और अमितोदन। अब 5 पुत्रों के अलावा उनकी 2 बेटियां और थी, एक अमिता एक पमिता। तो इट मीन्स जो गौतम बुद्ध के 4 चाचा थे और 2 बुआ थी। और हाँ, और जो उनका परिवार का गोत्र था वो था आदित्य।
अब जो सुशोधन का जो विवाह हुआ था, यानी इसके फादर का, वो उसकी वाइफ, उसका जो नाम था महामाया, जिसके पिता का नाम था अंजन और माँ का नाम था सुलक्षणा। जो अंजन था वो कोल्हे था और देवदह नाम के गांव में रहता था। सुशोधन एक काफ़ी अच्छा बड़ा राजा था। जब सुशोधन ने अपने सैन्य पराक्रम परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। अब एक जो सुशोधन है, उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। कहा जाता था कि जब उसने अपने खेतों को जब जोतता था ना, 1000 हल चलवाता था। तो इतना ज़्यादा उसके पास ज़मीन थी। उसका जीवन एक बहुत ही अच्छे आराम से गुजर रहा था और वो एक उसके पास बहुत सारे अनेक महल थे। तो ये एक छोटा सा हुआ है कि उसके परिवार के बारे में, उस टाइम जो कंडीशन थी शहर की, सिटी की, देश की, वह कैसा था, परिवार में कौन थे, ये सब उसके बारे में बताया गया। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी जो फर्दर हम बाद में इस पर हम और प्रकाश डालते रहेंगे और बुक को पढ़ेंगे और आपको बताते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। चैनल पे हमारे वीडियो को देखो और इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आप बताइए इस वीडियो में आपको क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, बताइए, हम उसको अगले वीडियो में ऐड करेंगे और बताएंगे आपको। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।